हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी एफआईएस का पोजीशन नहीं आया है। हाँ, 17 तारीख लिखा हुआ है, तो अभी तक एफआईएस का पोजीशन नहीं आया, कल वाला ही पोजीशन है। तो आज का क्या है, तो कल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब आज एकदम इक्वल इक्वल है, मतलब किसी को बेचना नहीं था, तो खरीदने का भी बहुत ज़्यादा मूड नहीं था। यही हमने कहा था। तो ठीक है, जैसा आएगा हम लोग पैसा लगा में डिस्कस कर लेंगे। तो आज पहले क्या हुआ उस पर डिस्कस करते हैं, और फिर धीमा धीमा सारे चीज़ को जो न्यूज़ है उसको मोटा मोटी एक बार पकड़ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को पता ही है कि जापान का डाटा आने वाला है, तो वो तो सबसे बड़ा वाला न्यूज़ है। तो जापान का डाटा, इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का, दोनों डाटा आने वाला है। तो इन्फ्लेशन का डाटा कब आने वाला है, तो 18 तारीख रात को 11:30 बजे। तो ये हमारे में कितना होगा, तो इसमें जोड़ दीजिए 5 पॉइंट, समझे ना, 5 आवर 30। इस हिसाब से देखिएगा तो ये 30 12 12 5, तो 5 हुआ। तो सुबह में 5 बजे आपको ये आता हुआ दिखेगा। मॉर्निंग में ये पेन नहीं चलता है, मॉर्निंग में 5 o'clock में ये डाटा आता हुआ आपको दिख जाएगा। कौन सा डाटा, तो ये वाला डाटा, इन्फ्लेशन का। ठीक है, इन्फ्लेशन का डाटा आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट दूसरा कल 19 तारीख को दिखेगा, क्योंकि 18 तारीख को रात को 11:30 बजे पीएम में है, तो अगला दिन ही दिखेगा। दूसरा डाटा आने वाला है, वो होगा जब है भाई साहब, ये 19 तारीख को, मतलब एक है 18 तारीख और रात का 11:30 बजे, मतलब आधा घंटा बाद उसका 19 तारीख हो जाएगा, और 19 तारीख का 3 बजे का है। तो इसमें भी आप 5 घंटा जोड़ दीजिए, IST में कन्वर्ट करना है तो ये 8 बजे, मतलब एक सुबह में 5 बजे डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, एक 8 बजे आएगा, और इन दोनों का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। इस चीज़ को मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है कि इम्पैक्ट पड़ना भी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड पर। तो देख लिया जाएगा क्या होता है नहीं होता है, तो इसका काफ़ी महत्व है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अच्छा है। बाकी यूएस का भी इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, तो आता रहेगा कौन सा उसमें बम फट रहा है। मेन है अभी जापान का, बाकी यूएस का तो क्या है, इसका तो अभी है ना सीपीआई का डाटा अक्टूबर के बाद अभी नहीं किया है, तो ये भी आएगा, तो ये सब आता रहेगा, है ना। तो यूएस से हमको ज़्यादा उतना नहीं है, हम लोग को मतलब है खासकर यहाँ कहाँ, अपना जापान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या हुआ, कहाँ कैसे, उसको भी समझते हैं। तो ये देखिए 804 और 815, जब ये वीडियो बना रहे थे उस समय 78090 के आसपास चल रहा था, है ना। और हमने बोला था कि भैया 25,820 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो पॉजिटिव संकेत है। किसके बाप की, 815 पे दिया मतलब 5 पॉइंट नीचे दिया। अब आप बताइए, एक्सपायरी का डे है, बड़ा मूवमेंट हो सकता है, और मेरे जैसा सिंपल आदमी वीडियो बना रहा है, उस समय 80-82 चल रहा है, और उस समय हम बोल रहे कि 820 से ऊपर बंद करवाइए, 820 पे देना चाहिए, मतलब। और देखिए 5 पॉइंट 815 पे क्लोजिंग हुआ। अगर मैं ये 3:30 बजे बोलता ना तो दुनिया हंसती। ठीक है, ये मैंने 3:30 बजे नहीं बोला सर, मैंने 2:30 बजे जब वीडियो बना रहा था उस समय बोला कि भाई 820 के पास ऊपर बंद होता है तो पॉजिटिव है। भाई 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ। अब आप बताओ, इतना बड़ा मार्केट, हजारों 25,000 का, मतलब समझ, इतना बड़ा निफ्टी, उसको हम एक बोल दिए 5 पॉइंट बंद नीचे हुआ। अब इसको कैसे मतलब मैनेज करें, समझ रहे हैं, कैसे मैनेज करें। चलिए ठीक है, ये बस आप लोगों का प्यार है कि इतना सटीकता से हम बोल पाए। बाकी इसका भी देख लीजिए, ठीक है ये भी ठीक ही है ना। तो मतलब समझ रहे, इतना सटीकता से बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये चीज़ को जो समझेंगे वो समझेंगे, नहीं समझेंगे कोई बात नहीं। तो बढ़िया रहा, आज एक स्टार्टिंग में डाउन दिखा दिया तो अच्छा ही रहा 726 का, और फिर चल दिया। तो अभी क्या है कि डाटा के अधीन मार्केट फंस चुका है, और खासकर जापान के डाटा पे। यूएस ठीक है, डॉलर इंडेक्स जो था वो मजबूत हुआ है, और रुपया भी कहीं ना कहीं आज थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि आरबीआई बोला क्या है, बहुत हुआ चलो स्ट्रांग हो। तो भैया सिस्टम जहाँ लग जाएगा वो चीज़ तो स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन सिस्टम इतना लग गया है, एफआईएस आ नहीं रहे, लेकिन अब धीरे धीरे आएंगे। कई जगह म्यूचुअल फंड से लेकर हर जगह जो एफआईएस को प्रॉब्लम था उसको दूर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग बनाने के लिए ना एक परसेंटेज रखा गया कि इतना 1000 करोड़ का ही लॉन्ग बना सकते हैं, जिस कारण तेजी से शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रहा है। बात समझ गए। हाँ, जैसे इंडेक्स फ्यूचर है ना, तो इंडेक्स फ्यूचर में एक लिमिट लगा दिया है कि 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉन्ग आप नहीं कर सकते। तो ये लिमिट भी
शॉर्ट कवरिंग होने नहीं दे रहा है और इंडिया में आराम से शॉर्ट कवरिंग में लोग नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पैसा भी बना रहे हैं और मतलब मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मोटा मोटी यही बात है। इसी के रिगार्डिंग जो अपडेट था वो मैंने आप लोगों को दिया भी है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। नहीं होगा तो उस पर हम थोड़ा विशेष बतला भी देंगे। बस आप मोटे तौर से समझिए, सिस्टम तेजी करने वाले को तेजी करने नहीं देने के हिसाब से रोक रखा है, जिससे क्या है कि मार्केट वॉलेटाइल नहीं हो रहे हैं। इंडिया विक्स 10 के नीचे आ गया है। बात समझ में आ रही है? तो आप खरीद नहीं सकते। मान लीजिए आपको 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद नहीं सकते। मतलब इस तरह का सिस्टम 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं खरीद, इस तरह का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं तेजरिया को रोक दिया है, जो कि गलत है। इससे शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रहा है और लोग यहाँ 92% शॉर्ट में बैठ गए हैं। अब करो क्या करोगे? तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम के नज़र में गया है, तो सिस्टम इस पर काम करने वाली है। काम नहीं किया है, काम कर सकती है, जो कि जेन्युइन है, उसको करना भी चाहिए। कि लॉन्ग, फिर वही है कि लॉन्ग हो जाएगा, फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, उठा पटक। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, ये सब भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ गाड़ी फंस रही है और कहाँ से हम लोग को निकलना है। तो आज मार्केट में कहीं ना कहीं आईटी ने मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया और गोल्ड भी ठीक ठाक रहा, है ना। गोल्ड हल्का सा थोड़ा माइनस रहा। मेरा भी पोर्टफोलियो ओके बंद हुआ, ऐसा नहीं कोई बहुत माइनस या बहुत ज़्यादा प्लस में नहीं, हल्का पॉजिटिव हल्का निगेटिव, मतलब ऐसी बंद हुआ। तो अच्छी बात है। आज हम इस क्या है, ये तो ये है। अभी क्या है कि अच्छा है, कम से कम मार्केट इस तरह का वोलेटाइल होके जो पीई लोगों को नहीं था कि पीई बहुत बढ़ गया, 23 हो गया, तो भाई कुछ नहीं बढ़ा पीई। तो चलो अच्छा है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, 22.48 पे आ गया, वहीं रुक गया है। अब यहाँ पर ही रुका है तो एक पॉजिटिव संकेत है। ये मार्केट का टर्न, मतलब ऐसे नहीं होता टर्न तब उठता है, तो ये समझिए कहीं यही तो नहीं है 2248 का, ऐसा तो नहीं कि यहाँ बन रहा है, यहाँ 51 था, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाए, ये ऊपर जाएगा तभी मार्केट, अब मार्केट में तेजी दिखेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ के चलते हैं तो अच्छा है। और क्या, बाकी ठीक है, मार्केट तो बढ़िया ही रहा। और आज का अगर देखा जाए तो 18 दिसंबर कुल मिला के जो आज, हाँ, 22.48 रहा पीई। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी थोड़ा माइनस रहा, तो वहाँ भी 19 का पीई के साथ चल रहा है। बैंक निफ्टी 16.46, हाँ थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस 17 का है और निफ्टी मिड कैप 29 का है, तो ये तो बहुत कम है पीई के मामला में। 29 का है पीई, तो ठीक है। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट आज जो है ना, मतलब थोड़ा सा गिरा नहीं है कि सबको लग रहा है कि बहुत मंदी आ गया। बिल्कुल सही है, अच्छा भी है, ऐसा लगना भी चाहिए मंदी आ गया, जिससे क्या है कि पॉजिटिवनेस बना रहेगा, है ना। तो यहाँ आज सबसे ज़्यादा मीडिया का तो हम लोग के पास कुछ है नहीं, तो ऑटो, फिर थोड़ा केमिकल। अब देखिए केमिकल जब तक नहीं था तब तक सब बोलते थे केमिकल केमिकल, अभी केमिकल में पोजीशन बनाए हैं तो केमिकल थोड़ा नीचे आ गया। आने दीजिए, अब बना ही लिया है तो क्या करना है, लेकिन वही है कि हिसाबे से बनाए हैं, ज़्यादा उसमें नहीं बनाए हैं। और आईटी आज 1.21% मजबूत रहा है। मिड स्मॉल फाइनेंस ये मजबूत रहा है, तो ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहा है। हाँ, ब्रॉडर मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ इंडिया विक्स ही है, अब क्या बोले, माइक्रो, बाकी पॉजिटिव ही रहा है। मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप में हल्की तेजी आपको देखने को मिला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक सा तेजी आपको देखने को मिला है। एनर्जी आज सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, बाकी सीपीएससी वगैरह में डाउन था, तो ये भी है। आज स्ट्रेटजी इंडेक्स में, हाँ, निफ्टी कैपिटल मार्केट ये आज काफ़ी अच्छा बुलिश था, तो सही है। निफ्टी कैपिटल मार्केट, एमओ कैपिटल सही है, होना भी चाहिए। यही है कि ब्रोकरेज फॉर्म के साथ जो सेबी का था उसमें कम किया है, तो उसका बेनिफिट होगा, तो इसका बेनिफिट लंबे समय तक होगा, हमेशा होगा। तो इसको वो डिस्काउंट नहीं किया था, है ना। इसको एमओ कैपिटल या कैपिटल वाले शेयर डिस्काउंट नहीं किए थे, जो लिस्टेड हैं शेयर वो डिस्काउंट नहीं किए थे ये न्यूज़ को। उनको डर था कि कहीं और ज़्यादा बढ़ा ना दिया जाए, जिससे उनको चार्ज और बढ़ जाए। सेबी ने उल्टा चार्ज कम कर दिया, जिससे बेनिफिट हुआ। इस पर वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ से इसकी तेजी लंबी है। तो आज अच्छा, मतलब ये डिस्काउंट नहीं था, बात समझ रहे हैं, ये डिस्काउंट नहीं था। ऑटो वाला डिस्काउंट है, ऑटो प्राइस डिस्काउंट में है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो कर लिया, इसीलिए उसमें कंटिन्यू गिरावट चल रहा है। तो चलिए ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया रहा, समय अच्छा निकला। लेकिन एक चीज़ तो कहना ही पड़ेगा यार, निफ्टी ने ना गजब का किया। तो क्या किया सर निफ्टी ने? निफ्टी को बोले यार 820 पे बंद हो जाओ। देखो कितना चिढ़ाता है, मतलब गजब का बदमाशी करता है निफ्टी। 815 पे बंद हुआ, पहले तो 17 पे बंद हुआ था, बाद में एडजस्ट होकर 15 पे बंद हुआ। बताइए कितना बदमाशी किया। अच्छा है, यही मार्केट के साथ प्रेम है और आप लोगों का आशीर्वाद है, जिससे क्या है कि हम लोग सटीकता से अपना विश्लेषण करके चल सकते हैं। सर ये मार्केट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है।
बस आप इसके साथ बने रहिए तो अच्छा लगेगा। हड़बड़ाइएगा, जल्दबाजी करिएगा तो फिर वो आपका ऑपरेटर का बदमाशी है, अपने आप को कंट्रोल रखिए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस इतना ही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एमओ कैपिटल पे डिस्कस करेंगे, आईटी पे डिस्कस करना है, आईटी पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर नया पोजीशन भी बनाया। तो ये सब चीज़ है, ये सब करते रहना है, बनाते रहना है। हाँ, ये देखिए, ये सब मैंने दे दिया था, ब्रोकरेज के नियमों में बदलाव को मंजूरी हो गया, इस तरह का। बीईआर में एसटीटी, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक ना है। तो ये मोटा-मोटी उस समय जो निकल के आ रहा था, छोटे ब्रोकरेज के लिए भी कंपनसेशन मतलब आराम से हो गया। एग्जिट लोड वाले फंड पर अतिरिक्त 0.05 चार्ज खत्म, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इस तरह का जो भी न्यूज़ था वो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। तो चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिनको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है वो ज़रूर अपना डिमांड प्लेस करें। मुझे पता है ठंड है ना? चलिए कोई नहीं, फिर भी आप अपना मंगवा लीजिए। नया साल आ रहा है, तो अपने नए साल में जिनको गिफ्ट भेजना है अपने फ्रेंड को, तो वो भी आप दे सकते हैं, उसके लिए अलग पैकिंग है। तो ये है, ठीक है? चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।